नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आस्ट्रोलाई मैगजीन से। मैं यहाँ इंद्रपुरी में आया था किसी काम से, और यहाँ पर मैंने देखा जाते हुए कि रोड किनारे पेंटिंग एक आर्टिस्ट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, और इधर ये भी आर्टिस्ट ही हैं। तो ये जो इलाका है सारा, ये बाउंड्री वगैरह पार्क वगैरह जो होते हैं ये सड़क के किनारे, ये सारी अगर दिल्ली में तो एमसीडी वगैरह या एनडीएमसी के इलाके में होते हैं तो उनके अधीन आते हैं, और अदर सिटी में जो भी कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटी होती है उनके अंडर ही सारा आता है। तो मैं थोड़ा सा इनसे जानना चाहता हूँ कि ये इसको जो पेंटिंग ये बनाते हैं इसका कांटेक्ट मतलब क्या होता है, या फिर इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम बताइएगा थोड़ा सा। मेरा अशोक कुमार नाम है। अच्छा, तो ये जो पेंटिंग हम देखते हैं आप जो ये बनाते हैं, तो आप ये पेंटिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी बनाते हैं। तो आपकी जो एक पेंटिंग होती है जो घरों में लगती है, जी, जो आर्टिस्ट बनाते हैं, फेमस आर्टिस्ट होते हैं, जी जी, तो वो पेंटिंग भी आप बनाते हैं क्या? उस तरह बनाता हूँ सर। तो आपका ये काम जो है वो आपने कहाँ से स्टार्टिंग किया था इस बार? एक्चुअली ये मुझे स्कूल से शौक था, तो स्कूल में ही एक सर थे हमारे आर.के. शर्मा। अच्छा, तो मैं 6th क्लास में पढ़ता था। ठीक है। तो वहाँ से मुझे टीचर से प्रेरणा मिली और उन्हीं की वजह से आज मैं करता हूँ काम। तो धीरे धीरे मैं फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता है, पेंटिंग में जा चला गया। फिर थोड़ा उसके बाद फिर लोगों ने बताया इसकी पढ़ाई भी होती है। फिर मैंने BFA के बारे में सुना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फिर मास्टर फाइन आर्ट्स, तो ऐसे बहुत सी आर्ट्स है। तो बट मैं 12वीं नहीं कर पाया, तो मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, घर की हालत ठीक नहीं थी, तो घर में भी काम करना था, तो उसकी अकॉर्डिंग भी मैंने फिर इग्नू से पढ़ाई की। फिर वहाँ से मैं BDP बैचलर डिग्री प्रोग्राम इतिहास की पढ़ाई करी। फिर धीरे धीरे फिर मैं नेशनल म्यूजियम से कोर्स किया, भारतीय कला नीति का 6 महीने का। फिर राजघाट से वहाँ से मैंने पेपर रिसाइकिल पढ़ाई करी, और अभी भी जब मौका मिलता है मैं पढ़ाई करता हूँ। आर्ट गैलरी में जाता हूँ, जब आर्ट गैलरी में। अच्छा, और त्रिवेणी कला केंद्र में। अच्छा, त्रिवेणी कला में भी काम किया आपने? नहीं किया नहीं, मैं आर्ट गैलरी के लिए जाता था, वहाँ देखता था, आर्टिस्टों का काम देखता था। अच्छा, फिर मैं फिर एक यही प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल की संस्था थी, अच्छा, उसके लिए मैंने काम किया। तो वहाँ पर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो सड़क के बच्चों के साथ में, उनको मैं पेंटिंग सिखाता था NGO के लिए। ठीक है। तो वहाँ मैंने कुछ पेंटिंग बनाई, जो करीब 10 पेंटिंग बनाई थी जो USA गई थी। अच्छा, तो वहाँ एक बिशप स्कूल है, तो वहाँ पर मेरी आर्ट पेंटिंग लगी अमेरिका में। फिर वहाँ पर जो भी था वो पैसा मैंने डोनेट कर दिया NGO के लिए। ओके। तो मुझे तो थोड़ा जितना भी था वो अच्छा लगा मेरे को देने में। तो बस इस तरह से मैं NGO के लिए भी काम करता हूँ, और सड़क पे जहाँ भी मुझे कुछ करने का मौका मिलता है मैं करता हूँ। ठीक है। और मैं कैरिकेचर आर्टिस्ट के साथ एक कैरिकेचर भी बनाता हूँ लोगों का। ओके। तो ये अभी डिजिटल आर्ट्स का कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो उसका थोड़ा ज्ञान है मेरे को, तो उस पर भी मैं काम करता हूँ। तो ये जो आप रोड पे जो पेंटिंग ये बनाते हैं सारी, तो इसका खर्चा वगैरह कौन देता है आपके? ये एक्चुअली एक मेट्रो बेस्ड कंपनी है जो MCD के साथ काम करती है। ओके। तो वो दिल्ली में कूड़ा उठाना, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इस तरह के स्कूलों में कम्युनिटी में जाके लोग जागरूक करती है। तो हम लोग ये एक वॉल बना रहे हैं जो साफ सफाई के ऊपर लोगों को पसंद आना चाहिए, कि ये हम लोग बेसिकली स्वच्छ भारत के ऊपर एक थीम बनी है कि स्वच्छ भारत के ऊपर आपने यहाँ से लेके लास्ट तक आपने पूरी दीवार को पेंट किया है। इसके अलावा जितने भी करोड़ बाग में आपको पेंटिंग मिलेगी सब हमारी कंपनी ने बनवाते हैं। अच्छा। तो हम लोग जैसे अभी हम खेती के ऊपर बना रहे हैं, तो एक खेती के बारे में, कुछ पर्यावरण के ऊपर है, कुछ हमारा गर्ल्स के ऊपर है। कुछ अभी लोगों ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं गर्ल्स ने, तो गर्ल्स के लिए हमने बनाया है। तो इस तरह की और भी चीज़ें जो कूड़े के अलावा जैसे लोगों की सामाजिक मुद्दे होते हैं वो भी हम बनाते हैं। शिक्षा हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, और गंगा की सफाई के ऊपर, जमुना जी के ऊपर, इस तरह की बहुत सारी टॉपिक हम बनाते हैं। तो अभी आपके सामने मैं कर ही रहा हूँ काम। ये बहुत बढ़िया काम है आपका, अच्छा है। और एक्चुअली पहले देखने को दीवारों पे मिलता था कुछ अलग अलग तरह के विज्ञापन लगे होते थे, जो कि हम बोल नहीं सकते, मतलब ऐसे तो आपने भी देखे होंगे। कोई शादी ब्याह का लगा रहता था, कोई किसी तरह का, कोई खानदानी हवा सफा करना, इस तरह से, तो दीवारें कुछ अजीब सी लगती थी। लेकिन अब एक जो मुहिम चली है ये कि दीवारों को रंगना नहीं है, खाली उनके ऊपर एक आर्ट करना है। तो ये इस पहल को मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, और हर जगह देखा है मैं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर भी कई जगह ये MCD जो भी है, नोएडा वगैरह में भी हमने देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से सजा दिया है आर्टिस्ट ने, फ्लाईओवर के नीचे भी, दीवारों पे। तो ये
पहल जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और सर मैं स्पेशली एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जो MCD में मेट्रो वेस्ट में एक है हाँ। संदीप गौड़, ओके। वो हमारे सीनियर है, तो मैं उनका थैंक यू फुल कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं और मौका मिल रहा है कि एक तो हम अपना हाथ भी साफ कर रहे हैं और जो हमारे माइंड में जो पिक्चर है वो हम लोगों के सामने ला रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम दीवारों को साफ सुथरा रख रहे हैं। बिल्कुल। लोग इस पर टॉयलेट करते थे, अब लोग टॉयलेट नहीं बिल्कुल, करते, बिल्कुल। और लोग गुटखा का थूकते थे, अब वो भी थोड़ा डरते हैं। हाँ। तो उससे क्या है कि हमारे जो कल्चर है वो लोगों को दिखना है। बिल्कुल। तो हम आर्ट्स के जरिए हम लोगों को मैसेज अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, बस ये इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। ये बाकी बहुत लोग- बढ़िया काम है। हमारी मैगजीन है, तो मैगजीन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। MCD के लिए, आप सबके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और इतनी धूप में आप ना नहीं कोई बात हौसला नहीं। बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इतना करें तो हम इतना नहीं कर सकते आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए। बस आप जैसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरे जैसे और भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो बेचारे हाँ, निकल नहीं शुरुआत पाते। नहीं मिलती है जिनको काम करने के लिए, सोचते वो रह जाते एक्चुअली हैं। सोचते हैं कि पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं काम। जैसे जिसने BFA किया है उसको हाँ। पता है रास्ता, ये मुझे यहाँ चलना है। बिल्कुल। मेरे जैसा आर्टिस्ट है कि सड़क का है। हाँ, हाँ। हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, कोई सा भी हो, काम बोलता है आर्टिस्ट का। लेकिन सर एक सामाजिक मुद्दा है ना सर, वो एक तो इसकी पढ़ाई भी महंगी होती है, हम जैसे लोग नहीं कर पाते। जी या जी। तो हम अपना घर चला ले या ये आर्ट्स का चले, ये तो चलो हमें गॉड गिफ्ट है या कुछ भी है जो लोगों की प्रेरणा है तो हम कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लोगों को सपोर्ट होता है तो हम निकल ही जाते हैं, कोई ना कोई निकल ही जाता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना वो वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर कहते हैं पेंटिंग है ना हम ही लोगों का है, शौक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, वो या तो सफेदी में लग जाते हैं। वो अलग अलग फिर जरिए हो जाते हैं पैसा कमाने का, क्या करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। वेलकम सर। चलो ये है इनकी पेंटिंग्स। इन्होंने पर्यावरण के ऊपर जैसे बताया, ये वाली देखो कितने बढ़िया फूल बनाए हैं इन्होंने। और ये साइंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बनाया है ये। और ये अपना इंडियन कल्चर के ऊपर बनाई है। इसी तरह से आगे तक सारी दीवार जो है बहुत बढ़िया है। नहीं तो पहले यहाँ क्या होता था, रिश्ता चाहिए फलानी जगह आइए, खानदानी शफा खाना, इस तरह से दीवारों पे विज्ञापन लगे थे। ये आगे तक लास्ट तक दीवार को पेंट करेंगे। तो ये पहल अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि MCD सामने जो दीवारें हैं उनको भी किसी तरह से कलरफुल करें। तो MCD को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र कुमार, आर्ट्स ऑनलाइन मैगजीन से।